स्टार्ट क्यों करना। दो मिनट में वापस देख लो, हो गया था ना पूरा। विधानमंडल, विधानमंडल के अंग कितने? 3। सदन कितने? सदन 2। द्विसदनात्मक वाले राज्य कितने? 6 देख लिए थे ना कौन कौन से? यूपी और महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उसके बाद संरचना में देखा था सबसे अधिकतम कितने हो सकते हैं विधानसभा में सदस्य? 500 और न्यूनतम 60। लेकिन 60 वाले में अपवाद है, कितने? 4। गोवा में कितने? सिक्किम में 32, मिजोरम में 40 और पुदुचेरी में कितने? 30। तो सर्वाधिक वाला पूछे तो 403 कौन? यूपी। और न्यूनतम वाला पूछे यदि राज्य तो सिक्किम, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ऑब्लिक में हो तो पुदुचेरी। उसके बाद जो विधानसभा की सीटें हैं अभी के लिए वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक के लिए रोक दी गई है? 84वां संविधान संशोधन। इससे पहले 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें कहा गया था कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही सीटें 2001 तक स्थायी रखी जाएगी, जैसी है वैसी ही रखी जाएगी। लेकिन बाद में 2026 कर दिया। अब 26 के बाद जैसे ही जनगणना होगी, जो पहली जनगणना होगी उसके बाद नए डाटा वापस से तैयार किए जाएंगे और सीटें बढ़ाई जा सकती है। संरचना हमने पढ़ ली थी कहाँ की? राजस्थान की। राजस्थान की संरचना पढ़ ली थी। कितने हैं? कितने हैं सदस्य? कितने हैं राजस्थान में? विधानसभा में 200। और 200 कब हुई? पहली में कितनी थी? दूसरी में? तीसरी में? तीसरी में भी 176। चौथी में 184। पांचवी में? पांचवी में भी 100। और छठी में बढ़ के कितनी हो गई? जो अभी तक है। संरचना में फिर देखो 332 के तहत जो आरक्षण दे रखा है अनुसूचित जाति और जनजाति को, तो सीटें आवंटित की गई है। अब राजस्थान में देखें तो अनुसूचित जाति की कितनी है? 34। अनुसूचित जनजाति की 25। और लोकसभा से टोटल सीटें 25। और 25 का यदि विभाजन करें एसटी एससी में तो एसटी की कितनी? एससी की? एससी 4 और एसटी 3। फिर इसी में मैंने बताया था वो एंग्लो इंडियन वाला पहले हुआ करता था विधानसभा में एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए, यदि वहां पर समुदाय है वो तो, नहीं तो नहीं। जैसे राजस्थान में समुदाय था ही नहीं तो राजस्थान में कभी 200 में से एक सीट मनोनीत उनके लिए रखी नहीं गई, कभी रखने का कोई प्रावधान रखा ही नहीं गया। जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ करते थे, वहां पर एक सीट किसके लिए हुआ करती थी? एंग्लो इंडियन के लिए हुआ करती थी। एंग्लो इंडियन का मनोनयन कौन करता था? कौन? राष्ट्रपति क्या करने आएगा राज्यों में? राज्यपाल को क्यों बनाया गया है? राज्य के काम देखने के लिए। तो मनोनयन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रक्रिया रोक दी गई है, समाप्त नहीं की गई है, रोकी गई है। फिर पढ़ा था 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि प्रथम अधिवेशन से विधानसभा कितने कार्यकाल के लिए? 5। क्या इससे पहले भंग की जा सकती है? इससे पहले भंग की जा सकती है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। लेकिन अनुशंसा कौन करेगा? राष्ट्रपति और मंत्री परिषद। आपातकाल में इसके कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म हो जाए उसके 6 महीने तक ही वो बढ़ी हुई अवधि लागू होगी, उसके बाद नहीं। विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। और उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। विधान परिषद है तो उम्र कितनी है? 30 साल। और संसद यदि कोई और योग्यताएं तय करे तो यहां पढ़ रहे थे, यहीं तक था ना? यही हो गया था? भेजी नहीं? भेजी होगी रे। नहीं आई वो वाली लास्ट वाली? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चीज समझ लो आप तो, कंटेंट की चिंता करो ही मत ही। थोड़ा एग्जाम पहले थाने बढ़िया राउंड बाउंड कर भेजूँ, पॉलिटी में सवाल थोड़ा गलत हुआ कौन? ठीक है, इतो तो भरोसा राख लो। चीज नहीं समझ में आए तो 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आनी चाहिए चीज कि भाई यहाँ समझ, मैं यहाँ चीज ये समझ के गया हूँ, ठीक है। भले कहीं से कोई बुक से पढ़ लूंगा तो आसानी से मुझे समझ में
आ जाएगी। बस भाषा को आसान बनाने के लिए, ऐसा थोड़ी है कि किताबी रिटर्न भाषा आपको देनी है वैसे की वैसी। तो वैसे तो बाजार में जाओगे तो 10 किताबें पॉलिटी की मिल जाएगी राजस्थान पर। सरल यहाँ पर क्या करनी है, केवल भाषा सरल करनी है। आपके कॉन्सेप्ट जो है वो सही होने चाहिए। बाकी फैक्ट तो खूब सारे पढ़े हैं। अब फैक्ट खूब सारे ऐसे हैं, जैसे राज्यपाल कौन को खूब सारी लंबी चौड़ी लिस्ट पड़ी है। अब सारे राज्यपाल लिखने बैठे हैं और याद करने बैठे तो वो होते नहीं हैं, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको क्या देना है, कंपटीशन फाइट करना है। हमें जब कंपटीशन फाइट करना होता था हम भी रट लेते थे लाइनों को, लेकिन याद नहीं होती थी, बस अनुमान लगाते थे कि हाँ तुक्का ये सही हो सकता है। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जैसे बाल के खाल निकालने वाले प्रश्न भी आते हैं, तो वो हर एक के सही नहीं होते हैं, और वैसे सवालों से कोई ज़्यादा मेरिट भी नहीं बनती है। हाँ, कॉन्सेप्ट से कोई सवाल आया है और वो किसी से, हर किसी से नहीं हो रहा है और आपसे हो रहा है, तो फिर ऐसे मायने रखते हैं कि साहब कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था इसलिए ये सवाल मेरा सही हो गया। बाकी अब जैसे पूछ लिया कि कौन सा राज्यपाल कितने कार्यकाल के लिए था, उसकी एकदम टाइम टू टाइम बता दिया, डेट टू डेट, फिर उसमें भी कर दिया जैसे 16 दिसंबर से था तो उसमें कर दिया 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, या फिर यूँ कर दिया 16 दिसंबर, 16 नवंबर, 16 अक्टूबर। अब इतना कोई याद थोड़ी रहता है नहीं रहता है। आप भी सोच के देखो, राज्यपाल याद करोगे, मुख्यमंत्री याद करोगे, एक राष्ट्रपति का कार्यकाल याद करोगे, एक प्रधानमंत्रियों के करोगे, किसके करोगे, या फिर उधर हिस्ट्री में महाराजाओं के कार्यकाल याद करोगे, किनके करोगे? सारे तो होने नहीं है ना। तो जो चीज़ें व्यवहारिक है वो अपनी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एक सवाल वहाँ से है तो मैं बिल्कुल वो तो पूरा सही करके ही छोड़ूंगा, अर्थ उसके चक्कर में और 4 सवाल गलत हो जाएंगे दूसरे वाले। तो जो इजी पोर्शन है वो पहले क्लियर कर लिया करो। हाँ, टाइम मिले तो लिस्ट लगा दो रूम पे, आपने जहाँ भी टेबल पढ़ते हो वहाँ लिस्ट लगा दो राज्यपालों की। कभी को हाँ आज राज्यपालों की लिस्ट लगाई, मैं ये याद करने की कोशिश की है, बाकी कोशिश ही होगी, याद नहीं होंगे। तो अयोग्यता क्या है? अयोग्यता ये है कि भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन कोई क्या धारण कर ले, वो लाभ का पद धारण कर ले, तो वो क्या गिना जाएगा? अयोग्य गिना जाएगा। या फिर वो क्या हो जाए, पागल या दिवालिया हो जाए। और दल बदल के मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा फैसला लिया जाएगा कि वो सदस्य, ताकि जो सदस्य है उसकी सीट खाली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। किस मामले में? दल बदल के मामले में। निर्णय कौन लेता है? और बाकी सभी मामलों में निर्णय कौन लेता है? कल बताया था ये मैंने, कल नहीं, लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें मैंने बताया था कि दल बदल के मामले में निर्णय कौन लेता है? विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। यदि विधानसभा के सदस्य से जुड़ा हुआ मामला है तो, जैसे मान लो मैं विधानसभा का मेंबर हूं और मैंने अपना दल क्या कर दिया, बदल दिया, तो विधानसभा अध्यक्ष तय करेगा कि भाई इसकी सीट का क्या किया जाना चाहिए, खाली कर दें या फिर इसको बना रहने दें। तो ज़्यादातर चांस है कि वो क्या होगी, खाली होगी। क्यों? क्योंकि इसके भी कुछ प्रावधान है, वो अभी देखेंगे। जैसे जितने भी निर्वाचित हुए हैं उनके 2/3 सदस्य यदि चले जाते हैं किसी पार्टी में, तो उस पार्टी का क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, वो फिर रिक्त नहीं होती है सीटें, उस पार्टी का पूरी का क्या हो जाता है, जितने सदस्य गए हैं उनका क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अभी समझेंगे अपन दल बदल को। बाकी दल बदल से संबंधित जो भी फैसला लेना है वो कौन लेगा? विधानसभा अध्यक्ष लेगा। और बाकी अन्य मामलों में जैसे नागरिकता से जुड़ा मामला है, चुनावी मामले हैं कोई, या फिर उम्र से जुड़ा हुआ कोई मामला है, तो फिर वहां पर फैसले कौन लेता है? कौन लेता है? राज्यपाल। और किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग। कौन सा ऑप्शन देगा वहां पर? राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर, राज्यपाल केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर। कौन? राज्यपाल किसकी सलाह पर? राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह। अरे वारे मूर्खों, विधानसभा के इलेक्शन करवाता कौन है? देखो, भारत का निर्वाचन आयोग, इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं इसको ECI, ठीक है। ये किसके किसके करवाता है? एक तो संसद के जितने भी सदस्य हैं, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों की विधानसभा व विधान परिषद। केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभाओं के जो इलेक्शन होते हैं वो कौन करवाता है?
सारे के सारे ईसीआई करवाता है। अब मामला किसका है? एमएलए का है। एक विधायक का मामला है कि वो दल बदल के आधार पर है, तो फिर विधायक मतलब विधानसभा का अध्यक्ष फैसला लेता है और इसमें किसी से पूछता नहीं है। बस शर्त इतनी है कि ये जो फैसला लेता है इसकी जांच की जा सकती है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन इसका या फिर न्यायिक पुनर्समीक्षा इसकी की जा सकती है। फिर ये जो दूसरे मामले होते हैं, जैसे नागरिकता वाला हो गया, योग्यता में पढ़ा था ना कि भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? उम्र उसकी 25 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। तो ये जो योग्यताएं हैं, इनके आधार पर यदि कोई अयोग्य ठहराया जाता है तो फिर वो फैसला कौन लेता है? राज्यपाल लेता है। लेकिन किसकी सलाह पर? ईसीआई के सलाह पर। क्यों? क्योंकि ईसीआई ही इनके क्या करवाता है? चुनाव करवाता है। इसलिए उनसे पूछा जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। राज्य निर्वाचन आयोग केवल इलेक्शन किसके करवाता है? पंचायती राज और नगरीय निकायों में जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनके चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। जैसे वार्ड पंच है तो कौन? पार्षद है तो कौन? ठीक है, पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे जिला परिषद के हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, अपने ग्राम पंचायत हो, ये सारे के सारे करवाने वाले कौन होती है? राज्य का निर्वाचन आयोग होता है। बाकी ऊपर की ये जो बॉडी होती है इनमें कौन करवाता है? ईसीआई यानी भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। इसलिए वो उससे क्या लेता है? राज्यपाल सलाह लेता है कि भाई क्या किया जाए इसका। लेकिन अंतिम निर्णय वाकई में किसका होगा? राज्यपाल का होगा। अब सदस्य यदि 60 दिन तक बिना किसी पूर्व सूचना के क्या रह जाए? अनुपस्थित रह जाए। अनुपस्थित मतलब अधिवेशनों से। किससे? किससे? अधिवेशनों से। अधिवेशनों से मतलब जैसे मान लो ये एक अवधि के लिए क्या लगा? एक अधिवेशन लगा। अवधि की जैसे लास्ट तारीख मान लो अपने आज की 6 मई को एक विधानसभा का सत्र क्या होता है? समाप्त होता है। पूरा अधिवेशन क्या होता है? समाप्त होता है। यहां तक तो यह आदमी था, यहां तक यह आदमी था। अब 6 महीने जो 60 दिन होते हैं वो गिनने के 2 तरीके होते हैं। एक तो 60 दिन है वो यहां से गिने जाए। अब अगला सत्र जैसे मान लो अगला लग रहा है अपने 20 नवंबर को, ठीक है, तो जो 60 दिन है वो यहां से ये वाले में नहीं गिने जाएंगे। 60 दिन किससे गिने जाएंगे? जो अधिवेशन स्टार्ट हो गया वहां से। अब जैसे मान लो कि यहां तक तो था वो, लेकिन ये 60 दिन भले वो कहीं है, उसकी कोई सदस्यता रिक्त नहीं होगी, सदस्यता उसकी समाप्त नहीं होगी। लेकिन जैसे मान लो 20 नवंबर को अधिवेशन लग गया। अब 20 नवंबर को इसने अध्यक्ष से कोई सूचना दिए बिना क्या हो गया? ये गायब हो गया, अनुपस्थित रहने लग गया। अध्यक्ष को कोई पता नहीं है कि ये मेंबर कहां पर है। तो 60 दिन यहां से गिनने शुरू करो। 20 नवंबर से 60 दिन गिनने शुरू करोगे तो 2 महीने गिन लो। 20 नवंबर से 20 जनवरी, 20 जनवरी। अब मान लो ये सत्र कितने टाइम तक चला? ये सत्र मान लो जैसे 30 दिसंबर तक चला। कितने टाइम तक चला ये? 30 दिसंबर तक चला। तो ये टाइम कितना हुआ? 30 और 10 40 दिन हुए। तो 40 दिन यहां के गिने जाएंगे। फिर वापस यहां पर क्या लग जाएगा? आगे स्टॉप लग जाएगा। फिर वापस वो आगे संख्या गिनी नहीं जाएगी। फिर जैसे अगला मान लो कि फरवरी या मार्च में लग रहा है, 1 मार्च को लगा, जैसे मान लो 1 मार्च को क्या लग गया? अगला सेशन शुरू हो रहा है। तो फिर ये 40 तो यहाँ है। यदि यहाँ आ जाता है 1 मार्च को तो वो सही है। यदि 1 मार्च को भी नहीं आता है तो फिर वहाँ से आगे के 20 दिन गिने जाएंगे। तो कंटिन्यू यानी कि लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। किससे? अधिवेशनों से। अधिवेशन के बिना वाली अवधि काउंट नहीं होगी। अधिवेशन वाली ही अवधि क्या होगी? काउंट होगी। और संसद द्वारा निर्वाचित अन्य अयोग्यताएं यदि कोई संसद निर्धारित कर ले साहब ये भी एक अयोग्यता ठहराई जाएगी, तो उस आधार पर भी किसी एमएलए को अयोग्य ठहराया जा सकता है। अयोग्यता के मामले में तो चीजें कल जो क्लियर बताई थी वो आपके सवाल यदि बने इसमें से तो साफ है, या तो बनेगा 60 दिन का, ठीक है, या आपके बन जाए कि दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता सिद्ध करनी है तो वो कौन करेगा? निर्णय कौन लेगा? विधानसभा का अध्यक्ष लेगा। और बाकी अन्य मामले हैं तो फिर कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। लेकिन राज्यपाल किसकी सलाह पर लेगा? अब है दल बदल पूरा का पूरा कानून। दल बदल जो विरोधी कानून है, दल बदल विरोधी कानून है, ये कानून 1985 में
52वां संविधान संशोधन विधेयक, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 1985 में। इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ने वाला कौन सा था ये अधिनियम? 1985 वाला। कौन सा? 52वां। अब 52 और 91 दोनों का संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानूनों से। 91 को अपन ने पहले भी पढ़ा था। कब पढ़ा था? 91 पहला पढ़ा हुआ है, याद करो, बोलो मत। 91 जैसे ही आया कान खड़े होने चाहिए। कहाँ 91 आया है? सॉरी, यहां पर सन मिस्टेक हो गई, सन सेम कॉपी पेस्ट हो गया, सन है यहां पर 2003। सन कॉपी पेस्ट हो गया यहां से, सन है इनका 2003। 91वां संविधान संशोधन नहीं याद आया? विधान आरक्षित, कुछ तो नजदीक पहुंची। देख रहे हो पंचायत वाला एक सीन है, देख रहा है विनोद? अब पड़ोसी देख लो, इसका सवाल तो तुक्के से भी सही हो जाएगा। और आपे हैं बातों तो घनी करो, आ बातों करावी आई जे हैं, एग्जाम देना ही नहीं है तो अब क्या टाइम खराब करे रही। विधानसभा का 15% ही क्या होगा? मंत्री परिषद का विस्तार होगा। मंत्री अब अनाप शनाप संख्या में नहीं बनाए जा सकते। मंत्री की एक लिमिट होगी, मंत्री इस लिमिट तक ही बनाए जाएंगे। ये कौन सा अनुच्छेद, कौन सा संविधान संशोधन कह रहा है? 91वां संविधान संशोधन कह रहा है कि मंत्री जो बनाए जाएंगे वो विधानसभा, जिस राज्य की विधानसभा की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसका 15% अधिकतम। जैसे राजस्थान की है तो अधिकतम 15%, मतलब 30 सदस्य ही क्या होंगे? मंत्री बन सकेंगे। इससे अधिक 31वां कोई मंत्री नहीं बन सकता। मुख्यमंत्री भी नहीं, मुख्यमंत्री भी 30 में क्या होता है? शामिल होता है, अर्थात 29 + 1। तो जो 1985 में आया उसमें तय किया गया कि 1/3। क्या तय किया गया? 1/3। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लो ये नेताजी कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। उदाहरण के लिए मान लो ये कुछ छोटी सी पार्टी है। क्या पार्टी का क्या नाम दूं? अरे नहीं रे, कुछ भी ऐसे ही यूं आप यदि बनते तो कौन सी पार्टी बनाते? नहीं, नई पार्टी कौन सी बनाते? युवा पार्टी। ये कौन सी पार्टी के सदस्य है बुजुर्ग, लेकिन कौन सी पार्टी है? युवा पार्टी। जब ये युवा थे तब बेचारों ने इन्होंने क्या बनाई थी? पार्टी बनाई थी। अब युवा पार्टी है, युवा पार्टी के सदस्य मान लो 200 में से कितने आए? 6 सदस्य। 200 में से 6 सदस्यों का एक बन गया युवा पार्टी। भाई युवा पार्टी 200 में से कितने मेंबर ले आई? 6 सदस्य। ये 6/200। अब इनका मन कर रहा है कि जो पार्टी सत्ता में है उनके साथ क्या करूं? मिल जाऊं। सत्ता में है उसके साथ मिलूं तो हो सकता है हमें भी कोई लोभ लालच क्या मिल जाए, कुछ भी हमें फायदा पहुंच सकता है। तो ये जो युवा पार्टी है, अब युवा पार्टी के अध्यक्ष वगैरह खूब सारे अलग है। बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी नहीं है, बड़ी पार्टी है। इसके अध्यक्ष वगैरह खूब सारे हैं, बड़ी पार्टी है। लेकिन सीटें केवल कितनी जीती है? 6 सीटें जीती है। अब 6 सीटों में इसका मन कर गया, जैसे मान लो कि बीजेपी पार्टी सत्ता में है, बीजेपी पार्टी सत्ता में है। उदाहरण के लिए मान लो इसके पास बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं है। अब बहुमत नहीं है तो ये क्या करने की कोशिश करेगी? या तो निर्विरोध, जो निर्दलीय जितने हैं उन निर्दलीयों को अपने साथ लाने की कोशिश करेगी, या क्या कोशिश करेगी कि दूसरी पार्टी के कितने मेंबर हैं उनको अपने साथ ले लिया जाए। अब देखो इससे पहले क्या था? इससे पहले यह था जो 52वां संविधान संशोधन आया 1985 में राजीव गांधी के समय, इससे पहले यह हुआ करता था कि इन अकेले भाई साहब का मन हुआ है तो भी खिसक लिए, इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। इनका मन हुआ ये भी चल दिए, कोई भी इनको मना करने वाला नहीं था। लेकिन 1985 में राजीव गांधी की जो सरकार बनी, पहली बार कांग्रेस को जितनी सबसे ज़्यादा जो सीटें मिली आज तक लोकसभा में 415, वो किसके समय मिली? राजीव गांधी के समय मिली, 1985 के इलेक्शन में।
सिंपैथी थी, वो अलग बात है कि इंदिरा गांधी की डेथ हो चुकी थी और सिंपैथी मिली, और सिंपैथी की वजह से क्या मिल गए, वोट मिल गए और सीटें ले आए 415। लेकिन हो सकता है भाई, क्या पता उस कारण से बनाया हो, लेकिन अपन याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा सीटें मिली है तो उसको डर किस बात का रहेगा। जब ज़्यादा सोना अपने पास या ज़्यादा धन होता है, डर किस बात का रहता है, चोरी होने का रहता है ना। अब चोर से आप कह दो, चोर से आप कह दो कि छोटा सा हिस्सा मत लेके जाना, लेके जाए तो थोड़ा बड़ा हिस्सा लेके जाना, तो बड़ा हिस्सा लेने में तो उसको क्या आएगी, दिक्कत आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो यहां भी यदि ये कर दे कि भाई नहीं तो पहले क्या था, इक्के दुक्के जाने शुरू हो जाए तो रोकने टोकने वाला उनको कोई नहीं था। अब 415 सीटें मिली है और प्रावधान डाल दिया इन्होंने 1/3 का कि कोई भी निर्वाचित, अब ये सारे इसके क्या है, निर्वाचित है, निर्वाचित एमएलए जो है, अब निर्वाचित एमएलए कितने हैं, 6, इनका पहले के हिसाब से 1/3 सदस्य, 1/3 कितना होता है, 6 का 1/3 2, तो ये 2 यदि चले जाए एक साथ तो फिर इनकी जो सदस्यता है वो खत्म नहीं होगी। फिर ये क्या माना जाएगा, एक तरीके से पार्टी का विलय मान लिया जाएगा इसमें कि भाई 2 जने गए, 2 जनों से कोई ये सदस्यता रिक्त इनकी नहीं होगी। अकेला गया होता तो क्या हो जाती, सदस्यता रिक्त हो जाती। बड़ी पार्टी के हिसाब से भी ले सकते हो, 60, 65, 70, आपका मन पड़े वो आंकड़ा ले सकते हो कि जैसे मान लो 60 सीटें हैं किसी की, 1/3 से 1 भी कम है तो फिर उसकी सदस्यता क्या है, खत्म है सारों की। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि सीटें कितनी है, उदाहरण के लिए मान लो इनकी सीटें हैं आपके, जैसे अपन 6 नहीं मान के इनको मान लेते हैं 60, कितने मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं, तो 60 का 1/3 कितने हुए, 20। अब ये 20 नहीं होके यदि मान लो 19 जने होते हैं तो 19 के 19 लोगों की क्या होगी, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन 20 से 21 है तो वो एक तरीके से पार्टी का क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। पार्टी के एक समूह का दूसरी पार्टी में क्या हो गया, विलय हो गया। अब लोगों को दिक्कत आने लगी पार्टी चेंज करने में, लेकिन इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत थी नहीं, इसलिए 91वां संविधान संशोधन लाया गया और प्रावधान को कर दिया 1/3 से 2/3। अब बदल के दिखाओ, 1/3 तो क्या है, फिर भी हो जाते थे। अब 6 में से 2 करने या 60 में से 20 करने को ज्यादा बड़ी बात है नहीं है, जो निर्वाचित हुए हैं उनमें से। तो यहां कहा गया अब 91वें संविधान संशोधन के तहत किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी छोड़ते हैं तो फिर दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा। दल बदल कानून लागू नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि दल बदल के आधार पर इनकी सदस्यता अब खत्म नहीं होगी। सदस्यता खत्म कब होती, जब यदि ये सदस्य ये जो संख्या है ये 2/3 से क्या होती, कम होती। अब जैसे अब वाले में कर दिया 2/3, तो 2/3 में 60 का 2/3 कितना, 40। अब 40 से यदि क्या आ जाए 39, तो भी क्या हो जाएगी, सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। खेल समझ में आया, 2/3 1/3 का। 1900 जो 85 है 52वां संविधान संशोधन प्रावधान था 1/3 का, कि 1/3 निर्वाचित सदस्यों में से यदि किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो फिर वो दल बदल नहीं कहलाएगा। दल बदल नहीं कहलाएगा मतलब दल बदल विरोधी कानून उस पर लागू नहीं होगा। फिर ये संख्या जब छोटी लगी कि साहब ये तो हो भी सकता है, तो क्या किया गया, 91वें संविधान संशोधन के तहत इसमें और चेंज किया गया और चेंज करके संख्या कर दी अब 2/3। यानी 2/3 का मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जैसे 60 में से 40 आदमी यदि किसी पार्टी में जा रहे हैं तो फिर इतनों को आप अयोग्य नहीं कर सकते। इतनों में तो क्या माना जाएगा, एक तरीके से उस पार्टी का उसमें क्या माना जाएगा, विलय माना जाएगा। अब दल बदल होता क्या है, जैसे 10वीं अनुसूची दल बदल कानून जोड़ा गया और निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित ये लागू केवल किन पर होता है, निर्वाचित सदस्य। अब युवा पार्टी जैसे केवल 6 जने आए, इसका मतलब ये नहीं कि 6 ही आए हैं, पार्टी तो बहुत बड़ी है, लेकिन नियम केवल इन पर लागू होगा, नियम केवल इन पर लागू होगा। भले ही इनके नेताजी बहुत बड़े हैं लेकिन वो जीते नहीं हैं तो फिर उन पर कोई लागू नियम नहीं होगा, लागू केवल इन पर होगा जो फिर क्या आए हैं, निर्वाचित होकर आए हैं। तो निर्वाचित सदस्य जिस दल के टिकट से निर्वाचित हुआ है और निर्वाचन के बाद उसने क्या कर दिया है, त्याग पत्र दे दिया है। मैं मान लो किसी पार्टी से चुनाव लड़ता हूं, जीत जाता हूं और बाद में मैं क्या दे देता हूं, त्याग पत्र। हर मामले में एक नैतिकता रखो। नैतिकता ये कि यूं सोच के देखो कि साहब यदि मेरे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति
या किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है या फिर वो पद छोड़ देता है, तो मेरे साथ क्या हो रहा है? धोखा हो रहा है। तो जहां धोखा हो रहा है वहां फिर इसकी सदस्यता क्या होगी? समाप्त होगी। तो यहां पर जनता के साथ क्या हुआ? धोखा हुआ। निर्वाचित हुआ एक पार्टी के रूप में, पार्टी के सदस्य के रूप में हुआ, लेकिन निर्वाचन के बाद उसने क्या दे दिया? त्याग पत्र। अब जनता को तो ठेस पहुंची कि साहब हमने तो उस पार्टी को जितवाने की कोशिश की, लेकिन अब पार्टी के पास क्या है? सदस्य कम पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वाले एमएलए ने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। यदि सदस्य द्वारा दल से प्राप्त दिशा निर्देशों के विरुद्ध मतदान किया जाए। अब होता क्या है, जैसे राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं या फिर राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं, हालांकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कभी विप जारी नहीं होती। एक शब्द आएगा विप, निर्देश जो होते हैं इसको बोलते हैं विप। क्या बोलते हैं? विप बोलते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए विप जारी नहीं की जाती, लेकिन राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें विप जारी की जाती है। राज्यसभा के जो चुनाव होंगे वो अप्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते। यानी जनता को कभी अपने घर वाले, कभी ऐसा सुना है कि राज्यसभा के सदस्यों को वोट डालने जाते हैं? नहीं सुना ना। तो राज्यसभा के सदस्य होते तो है, ऊपर से सो आते नहीं है। कहाँ से आते हैं? कोई ना कोई तो इनको वोट करता ही होगा। तो इनको वोट कौन करता है? इनको वोट करते हैं उस राज्य के एमएलए। जैसे राजस्थान की 10 सीटें हैं राज्यसभा में, कितनी हैं? 10 सीटें। तो राज्यसभा, राजस्थान से जो 10 व्यक्ति चुने जाएंगे, एक तो एक बार में 7 के साथ 10 सने नहीं चुने जाते, कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी एक के लिए भी वोटिंग होती है। 10 के 10 एक साथ नहीं चुने जाते। उसके बाद राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको चुनने के लिए केवल और केवल सदस्य कितने होंगे? 200 सदस्य होंगे, जो कि राजस्थान की विधानसभा के 200 के अलावा 201वां सदस्य भी कोई नहीं होगा। ये 200 सदस्य वोट करते हैं। अब इसमें से जैसे मान लो कि जैसे ये पार्टी है युवा पार्टी, 60 सदस्य इसके हैं। अब 60 सदस्य है और ये कह दे कि साहब ए व्यक्ति को, किसको? ए व्यक्ति को आपको राज्यसभा में क्या करनी है? जीत दिलवानी है, मतलब आप उसको वोट दोगे। ये जो 60 जने हैं इनको इनके पार्टी का अध्यक्ष कह दे कि आपको ए नाम के आदमी को क्या डालना है? वोट डालना है। अब ए नाम के आदमी को वोट डालना है राज्यसभा में। ए नाम के आदमी की मान लो कि जब सीटें गिनी जाए, वोट गिने जाए, जब वोट गिने जाएंगे तो पता चला कि साहब 60 की जगह उसको तो वोट केवल और केवल कितने मिले हैं? 52 मिले हैं। कितने मिले? 52 मिले हैं। मतलब 8 जनों ने क्या किया है? धोखा किया है। और धोखा कोई सहन नहीं कर सकता। जब नहीं करेगा तो फिर इस पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो पार्टी का अध्यक्ष तय करेगा कि 8 जने जो है, क्योंकि ये खुली मतगणना होती है, खुला मत होता है। खुला मत मतलब कहकर मत दिया जाता है कि साहब मैं इस फलाने आदमी को वोट दे रहा हूं। तो ऐसे में पता चल जाएगा कि 8 लोग कौन है। अब 8 लोगों को, जो 8 लोग हैं उन पर उस पार्टी का अध्यक्ष तय करता है कि इनकी सदस्यता रखनी है या नहीं रखनी। नहीं रखनी होती है तो फिर वो, जैसे विधानसभा का मेंबर है तो विधानसभा के अध्यक्ष को कहेगा कि साहब ये हमारी पार्टी से बर्खास्त किया जा चुका है, अब ये हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है। तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष उसको हटा देता है या फिर वो अपने आप उस पार्टी या उस सीट से हटा हुआ मान लिया जाता है। कब होता है? जब दल जो होता है उस दल के दिशा निर्देश जो प्राप्त होते हैं उसके विरुद्ध वो क्या कर देता है? मतदान कर देता है। मतलब 8 जने तो 8 जनों ने ए को वोट नहीं देके किसको वोट दे दिया? बी को वोट दे दिया। तो फिर ये पार्टी के नियमों का क्या हुआ? जो दिशा निर्देश दिए थे उनका क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। अब उल्लंघन की कोई ना कोई सजा तो होनी चाहिए, नहीं तो कल को और क्या होगा? और तैयार होंगे, फिर हम किसी को मना नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोल करने के लिए साहब के पार्टी के कुछ दिशा निर्देश ये व्यक्ति माने, इसलिए उनको फिर पार्टी से क्या कर दिया जाता है? बर्खास्त। और पार्टी से बर्खास्त हुआ मतलब फिर वो क्या हो गया? अयोग्य हो गया। अयोग्य हो गया मतलब वहां से सीट उसकी क्या हो गई? खाली हो गई। एक तो पहले ही बता दिया कि 10 सीटें एक साथ आती नहीं है, एक साथ आती नहीं है। राज्यसभा की वोटिंग कैसे होती है बता दूं आपको। पेज की कर जोड़ी, पेज जुड़ा हुआ है पहले कोई खाली? हाँ, काम का नहीं है? हाँ, किन्ने हाथ लाना? हाँ, किन्ने हाथ लाना? किन्ने मैडम? हाँ,
अरे बोलो, बारिश तो है, 3 दिन से यही देख रहे हैं। ओ क्यों वही कौन मंगल ग्रह मत? हाँ ऑटो तो आया है। अब देखो सुनो, चीज समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आ गया बीच में इसलिए समझा रहा हूं। बाकी राज्यसभा की वोटिंग जो होती है, जैसे ये 200 जने, कितने जने? 200 जने एमएलए हैं, सारे सारे क्या है? एमएलए। अब राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए जैसे मान लो कि राजस्थान के 3 जनों की क्या होगी? सीट खाली हो गई। कितनी होगी? 3 जने कहाँ के? राजस्थान के। राजस्थान से 10 जने होने चाहिए, 10 में से 3 की क्या होगी? सदस्यता खाली होगी। राज्यसभा इस तरीके से काम करती है। राज्यसभा कभी विघटित या समाप्त नहीं होती है, कभी नहीं होती है। ये हमेशा एक स्थायी सदन है, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। इसका मतलब ये है, जैसे हम लोकसभा को कहते हैं कि ये एक विघटित सदन है, यानी विघटित किया जा सकता है, भंग इसको किया जा सकता है, इसको समाप्त, ये समाप्त भी होता है। 5 साल का जैसे ही कार्यकाल पूरा हुआ, ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। 5 साल से पहले इसको करना होता है तो फिर भंग और विघटित किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा को ऐसा नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा को नहीं किए जाने का कारण इतना है कि इसके 3 कॉलम होते हैं। 3 कॉलम का मतलब है कि प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं। जैसे ये 2 साल है, ये 2 साल है, फिर ये अगले 2 साल है, 1/3 सदस्य, फिर 1/3 सदस्य और फिर 1/3 सदस्य। अब 1/3 सदस्य, जैसे मान लो 2 साल में इन्होंने क्या कर दिया? अपना पद छोड़ दिया, तो ये तो है ही ना अभी तक, है ना? अभी तक इनकी सदस्यता खत्म थोड़ी हुई है, नहीं हुई है। तो फिर इन 1/3 के लिए क्या होंगे? आगे चुनाव होंगे, तो एक डिब्बा और जुड़ जाएगा, ये 1/3। अब इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा? 6 साल का। इनका 2 का, इनका 4 और इनका 6, एक टाइम के लिए। फिर यहां से ये जैसे ही शिफ्ट हुआ, इसका हो गया 6, इसका 6 हुआ, अगला कट के इसका क्या हो जाएगा? 2, इसका 4, इसका 6। फिर अगली बारी आएगी इस डिब्बे की, ये 2 वाला खत्म, इसके हो जाएंगे 2, इसके हो जाएंगे 4 और इसके हो जाएंगे 6। फिर 1/3 वाला जुड़ जाएगा आगे डिब्बा। तो ये सदन हमेशा बना रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। अब जैसे मान लो कि राजस्थान के 3 सदस्य क्या हुए? इन 3 में आ गए, बाकी वाले इसमें है। 1/3 में कितने सदस्य आ गए? 3 सदस्य मान लो आ गए। कभी 1 सदस्य भी आ जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि 3 आए। 1/3 है, इसका मतलब 10 का 1/3 करो तो 3.33 ऐसा कुछ होता है, इसलिए मैंने 3 लिया, ये नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का। अब 3 आ गए तो 200 जनों को, कितने जनों को वोटिंग करनी है? 3 जनों को। तो इनका जो नियम होता है वो ये होता है कि कुल मत बटा निर्वाचित होने वाले सदस्य प्लस 1 और इसमें भी प्लस 1। अब देखो समझो, कुल मत कितने? 200। कितने? 200। निर्वाचित होने वाले कितने हैं? 3, प्लस में क्या कर रहा हूं? 1। तो 3 और 1 कितने हुए? 4। 3 और 1 4 हुए, और 1 जोड़ो इसमें, 3 और 1 4, 4 का भाग 200 में, 4 का भाग 200 में कितनी बार? 50 आएगा ना। 50 प्लस 1 कितना? अब जैसे मान लो 200 में से एक बी नाम की पार्टी है और एक सी नाम की पार्टी है। बी नाम की पार्टी के पास 120 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? सी नाम की पार्टी के पास मान लो 60 सीटें हैं, और डी नाम की पार्टी के पास, या डी निर्दलीय मान लो, आप कुछ भी मान लो, 60 और 20 180 और 20 इनके पास है। तो अब जोड़ तोड़ करके देखो, जो बी नाम की पार्टी है वो अपने ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य वहां भेज सकती है? कितने चाहिए? 51 तो चाहिए। अब 51 के लिए क्या करेगी? इसके 2 टुकड़े करेगी। क्या करेगी? 2 टुकड़े के। अब इसको तीनों की तीनों सीटें जीतनी है, वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सी के पास, खुद के पास 50 से क्या है? ज्यादा है। अब ये इनको यदि शामिल कर भी लेती है बी पार्टी, तो भी इसकी अधिकतम कितनी सीटें जीती हुई मानी जाएगी? 2 ही मानी जाएगी।
अब ये गड़बड़ कब होती है? गड़बड़ यूं होती है जैसे इस संख्या को यूं, उदाहरण के लिए इस संख्या को मान लो, ये जो संख्या है ना, उदाहरण के लिए यूं मानो जैसे 60 नहीं हो गए। अब 60 में तो क्या है, कन्फर्म हो गया कि 51 है, तो 60 जने तो कम से कम वोट देंगे, तो हमारी एक सीट तो इस पार्टी की आई जाएगी। लेकिन हालत खराब कब होती है? जैसे ये 6 वाले थे ना, जैसे वो विप वाला बता रहा हूं उदाहरण। अब यहां मान लो जैसे 51 जने ही हैं, कितने जने इस पार्टी के? 51 जने, और 51 जने ही चाहिए हमें। अब 51 जने टोटल, और टोटल जैसे ये 3 जने हैं, पी क्यू आर। पी और क्यू को खड़ा कर दिया किसने? इस पार्टी ने। पी और क्यू को किसने खड़ा कर दिया? इस पार्टी ने। आर को किसने खड़ा कर दिया? सी नाम की पार्टी ने। आर को भी भरोसा तो है ही साहब, हमारे पास कितने हैं? 51 है, और हम भी यदि एक हुए तो एक और एक सीट लेके तो हम पड़ी जाएंगे। एक सीट तो हमारी भी क्या कर लेंगे? खरी कर लेंगे। लेकिन कब? जब 51 के 51 एक होंगे तो। अब ये जो है 51 के लिए ये क्या करेगा? 51 की इनकी बाड़ेबंदी होगी और इनको कंफर्म करवाया जाएगा कि साहब आपको किसी भी हालत में दूसरी जगह वोट नहीं देना है, आपको वोट देना है तो केवल और केवल आर। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, वैसे आपको केवल और केवल क्या दिखना चाहिए? आर दिखना चाहिए। आर के अलावा यदि कोई दूसरा दिखा तो हमारा मेंबर फिर राज्यसभा में नहीं जाएगा। ये हुई बाड़ेबंदी। और टाइट कब होती है? और टाइट होती है जैसे मान लो 51 है, और 51 के दुगुने कर लो आप, 51 के दुगुने कर लिए 102। अब जैसे ये बड़ी पार्टी है और इसके पास 120 नहीं होके मान लो कितने हैं? 102 ही है। अब पार्टी को कंफर्म भरोसा है कि साहब 51 और 51 102 होते हैं, और 102 हम आराम से यदि सही एक जैसे रहे तो हम 2 सीटें यहां पर अपनी जीत करवा सकते हैं, नहीं तो फिर एक सीट ही रहेगी हमारी। इसलिए ये क्या करते हैं? बाड़ेबंदी और टाइट करते हैं। बाड़ेबंदी टाइट करके ये ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने का मतलब इनके 2 टुकड़े किए जाते हैं। 2 टुकड़े का मतलब अब ये पी वाले अलग रखे जाते हैं, क्यू वाले अलग रखे जाते हैं, क्योंकि ये सारे होते तो है कैसे, है ना? तो ऐसे होते हैं। इनको समझ में तो आता नहीं है, आता नहीं है, इसलिए इनको ग्रुप में एक में रख के रटवाया जाता है। किसको वोट देना है? पी को। किसको वोट देना है? पी को। किसको वोट देना है? पी को। जैसे आप परीक्षा हॉल से आधे घंटे पहले तक रटते रहते हो ना सवाल, जैसे वैसे रटते देते हैं, वोट देना है पी को, वोट देना है पी को, वोट देना है पी को। अब पी की जगह मान लो क्यू हो गया, मान लो, क्योंकि इन दोनों को पता तो है पी और क्यू किसके है? हमारी पार्टी के ही हैं, तो थोड़ी घनी डापा चूक तो हो ही जावे, दोनों अपनी पार्टी के हैं। पी को नहीं देके किसको दे दिया? क्यू को। तो क्यू के मान लो 51 की जगह कितने हो गए? 52, और पी वाले के 51 की जगह कितने हो गए? 50। तो साहब ये सीट तो जीतेंगे नहीं, केवल जीतेंगे एक। अब घाटा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए बाड़ेबंदी यहां पर इस कंडीशन में टाइट होती है कि साहब किसी भी हालत में आपको अलग जगह वोट नहीं देना है। अब ये जो अकेला जिसने इधर भटक के वोट दिया ना, बेचारा भूल गया सवाल को, उत्तर नहीं कर पाया सही, अब उसकी नौकरी तो लगनी नहीं है। अब इसके दिशा निर्देश जो पार्टी होंगे उनका क्या कर दिया इसने? उल्लंघन किया। अब उल्लंघन करते ही इसको पार्टी से क्या कर दिया जाएगा? बर्खास्त कर दिया जाएगा। लो साहब थे तो रवो ने क्या माने एक सीट घाटो होगी पूरे थोड़े खातर। केवल आपको जैसे एक सवाल के खातर यदि नौकरी से चूक जाओ तो कितना गिल्टी फील होता है। अरे एक तुक्को ठोक दियो तो, या फिर वो अटेंड कर दियो तो आज तो चतुर्थ श्रेणी रो कर्मचारी हो तो कार्ड बाहर तो बैठा होते, दूतों खाली होती या कमरों तो नितों है। खुद याद दिलाते हो कि हमारा काम झाड़ू निकालना है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि ये कोई काम नहीं होता है, और काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। हम घर में हमेशा अपने झाड़ू पोछा लगाते ही है, काम करते ही है। स्टूडेंट लाइफ में अपना कमरा साफ नहीं रखते क्या? रखते ही है। तो कौन सी इसमें बड़ी बात है? सारा नौकरी के लिए हो रहा है, झाड़ू निकालने के लिए नहीं हो रहा है। झाड़ू निकालने हो तो आपको निकालने का बोले निकालोगे? नौकरी के लिए कर रहे हो, और नौकरी के बाद तो आप क्या हो? सेंसा हो। मोने कह देखो झाड़ू निकालना ठा पड़े, 2000 में दूजो रख दूं झाड़ू निकालने, हाँ रख दोगे ना? क्योंकि आपकी तो क्या आएगी फिर? सैलरी, वो भी 8 वेतन आएगा, खूब आएगा पैसा। ऐस करोगे टोंग में टोंग ठोक, हाँ ठीक है 2000 में झाड़ू निकाल दी, वाह ठीक जा, कोई नहीं, ओके साहब 2500 कर दो। हम कहे 2500 नहीं 2000 ये थार जी को दूजो लाऊं। काम करने के लिए खूब लोग मिलेंगे, नौकरी तो लो पहले।
तो ये हो गया दिशा निर्देशों का उल्लंघन। उल्लंघन होता है तो किस प्रकार से उसकी सदस्यता जाती है। बाकायदा उदाहरण देख लिया, राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, और इसमें यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसकी पार्टी की सदस्यता क्या हो जाती है, खत्म। पार्टी की सदस्यता है, वोट तो करते ही है ना। अब जैसे मान लो 51 नहीं होके 102 नहीं होके उसके पास मान लो 100 लोग हैं, उस पार्टी के पास कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, तो वो और 4-5 लोगों की और जोड़ने की कोशिश करेगा कि एक आध कोई भूले पहुंच तुक्को ठोकन अटने गिरो नहीं तो भी अपर तो सही होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। तो वो निर्दलीयों को खरीदने की कोशिश करते हैं कि भाई निर्दलीय यदि एक हमारे पास आ जाए तो हमारी एक राज्यसभा में क्या बढ़ सकती है, सीट बढ़ सकती है। राज्यसभा में सीट बढ़ानी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि कानून जो बनता है वो दोनों सदनों से पारित होकर बनता है। इसलिए हर कोई पार्टी चाहती है कि लोकसभा में हमारा बहुमत है तो फिर राज्यसभा में भी हमारा क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए, तो ही हम कानून बना पाएंगे, अन्यथा कानून नहीं बना पाएंगे। वो तो जिसको पसंद है, मैं निर्दलीय हूं, मुझे जो पसंद है मैं उसको वोट करूंगा, मुझे कोई खींचतान है नहीं। हाँ जरूर इधर से कोई जेब भर दे तो बात अलग है, मैं कर दूं कुछ, ठीक है। मतदान में भाग न ले और दल बदल कानून का दोषी माना जाएगा। निर्दलीय सदस्य, अब निर्दलीय सदस्य क्या होता है, निर्दलीय सदस्य जैसे मान लो मेरा कोई दल नहीं है, मेरा कोई दल नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए मानो ये एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां से ए, बी और सी 3 जनों ने भाग लिया, 3 पार्टियों ने क्या किया, भाग लिया। अब डी नाम का एक बंदा ऐसा है, डी नाम का बंदा है जो इन तीनों पार्टियों से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, वो बिल्कुल है निर्दलीय, यानी उसका कोई दल नहीं है। अब यहाँ की जितनी भी जनता है उनको न तो ए पसंद है, न बी पसंद है, न सी पार्टी पसंद है, कोई पार्टी पसंद नहीं है, कोई पार्टी की विचारधारा उनको पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने किसको वोट दे दिया, निर्दलीय को वोट दे दिया। अब ये निर्दलीय आदमी यदि जाके कल को ए पार्टी में क्या करता है, ए पार्टी में मिल जाता है कि साहब मैं तो आ जाऊं आपकी पार्टी में, ए वाले तो कहेंगे वेलकम है, ए वाले क्या कहेंगे, वेलकम है। अब जैसे ही वेलकम हुआ यहाँ की जनता क्या हो गई, नाराज हो गई कि साहब हम तो इस पार्टी को पसंद नहीं कर रहे थे, फिर ये हमारा वाला आदमी वहां जाके मिला, क्यों, ये हमारे साथ क्या हुआ है, धोखा, और धोखा कभी सहन नहीं होता, इसलिए उसकी सदस्यता भी क्या होती है, रद्द होती है, वो भी उसके तहत दोषी माना जाता है, और उसकी सदस्य मतलब जहां जहां धोखा हो रहा है, थोड़ा सा नैतिक होकर सोच लेना, जहां जहां जनता के साथ धोखा हो रहा है वहां फिर उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है। सदस्यता खत्म होनी मतलब जनता के साथ धोखा हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार थोड़ा सा सोच लेना। पार्टी ज्वाइन कर सकता है लेकिन अगले फिर चुनाव में, इसमें नहीं। इसमें तो आप जैसी कंडीशन के साथ जनता ने जिस हिसाब से आप पर भरोसा किया वैसा बन के रहना पड़ेगा। अगली बार चाहो तो आप कोई पार्टी ज्वाइन समर्थन दे सकते हैं। समर्थन देने का मतलब यूं है कि जैसे यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो वो निर्दलीय कह सकता है कि साहब मैं आपके खिलाफ वोट नहीं दूंगा, मैं हमेशा आपके साथ हूं। समर्थन देना अलग चीज होती है, लेकिन ज्वाइन करना अलग चीज। ज्वाइन की नहीं और मरे नहीं। अब यहां देखो ये समझ में आ गया 91वां और 52वां किस कंडीशन में सदस्यता जाती है, सारा समझ में आ गया। अब इस कंडीशन में जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं ये कौन है, वासुदेव देवनानी हमारी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ये जो फैसला लेते हैं दल बदल के आधार पर, वो उनका क्या होता है, ये उनकी जो शक्ति होती है, ये शक्ति होती है अर्ध न्यायिक शक्ति। कैसी, अर्ध न्यायिक शक्ति होती है। जैसे संसद जो है वो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है महाभियोग द्वारा। तो जहां हटाने की चीज आती है, जैसे संसद हटा रही है, तो ये जो हटाने का काम होता है, हटाने के काम में मतलब उन्होंने क्या किया है, न्याय किया है। गलत थे तभी तो हटाया, सही को नहीं हटाया, गलत थे हटाया, इसका मतलब क्या हुआ, न्याय हुआ। तो न्याय होना प्रॉपर काम तो किसका है, जुडिशरी का है, न्यायपालिका है। लेकिन ये छोटे मोटे काम कर लिया करते हैं कभी छोटे मोटे न्याय के, तो ऐसों में इनको बोला जाता है अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं। ये इनकी कैसी है, तो संसद की जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है, या फिर कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा जो हटाया जाता है, वो उनकी संसद की कैसी शक्ति होती है, अर्ध न्यायिक शक्तियां होती है। वैसे ही ये अध्यक्ष की अपने आप में क्या होती है, जो दल बदल के आधार पर इनको हटाता है, वो उसकी क्या होती है, अर्ध न्यायिक शक्तियां
होती है और अध्यक्ष द्वारा दिए गए इस निर्णय का न्यायिक पुनर्विचार यानी कि समीक्षा की जा सकती है। न्यायालय में इसको पुनर्विचार के लिए लाया जा सकता है। साहब आपने हटाई तो हटाई, किस आधार पर? ऐसा नहीं है कि अंतिम निर्णय है साहब, जो फैसला दे दिया वो खत्म, अब कोई इस पर फैसला नहीं आएगा। फैसला कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट इस पर विचार कर सकता है। ये 3 अनुच्छेद भलीभांति परिचित हो आप इससे, ठीक है ना। ये जो है 174 राज्य विधानमंडल के 17 आहूत करना, 17 अवसान करना और विघटन करना। 2 सत्र जो होते हैं, 2 सत्र, गैप कितना 6 माह का, मतलब वर्ष में न्यूनतम कितने? न्यूनतम 2 सत्र। कितने? 2 सत्र इस हिसाब से। बाकी होते कितने हैं? 3। कौन कौन से? ये हो गया बजट, ये हो गया मानसून या ग्रीष्मकालीन, और ये हो गया शीतकालीन। तो 3 तरीके के क्या होते हैं? सत्र होते हैं। लेकिन न्यूनतम संविधान कहता है कि कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, क्योंकि अधिकतम जो गैप है, जो अंतराल है 2 विधानसभा सत्रों के मध्य, वो कितना होता है? 6 माह का होता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 17 आहूत करना कौन, और 17 अवसान करना कौन, और विघटन करना, ये तीनों काम किसके होते हैं? कि तीनों किसके होते हैं? राज्यपाल के। लेकिन किसकी अनुशंसा पर? सीएम व मंत्री परिषद की सलाह पर। उसके बाद 75 में राज्यपाल का सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का क्या होता है? अधिकार होता है। जो संबोधन यानी भाषण देना होता है, जैसे विधानसभा में या विधान परिषद में तो राज्यपाल देता है, और संदेश भेजना होता है, जैसे मान लो कोई लंबित विधेयक पड़ा है और उसके संबंध में कोई जानकारी लेनी है तो वो लेटर लिख सकता है, किसको? विधानसभा को। ये दोनों से जुड़े हुए हैं। राज्यपाल से जुड़ा हुआ था इसलिए वहाँ भी अपन ने देखा था, और यहाँ विधानसभा से जुड़ा हुआ इसलिए यहाँ पर भी वापस देख रहे हैं। तो रिकॉल वापस हो रहा है कि भाई ये है 74 अपने पूरा पढ़ा था साफ साफ, 75 भी पढ़ा था और 76 भी पढ़ा था कि कौन सा अनुच्छेद है? विशेष अभिभाषण के लिए विधानसभा में जो विशेष अभिभाषण दिया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। कौन सा आर्टिकल है? 176 है। विशेष अभिभाषण 2 कंडीशन में दिया जाता है, बताए थे ना 2 कंडीशन है, कौन कौन सी? पहली, नवगठित क्यों होगी? कहाँ लेके जाएं इसको भाई? अगला भी ऐसा ही है क्या? सीख गए। नवगठित विधानसभा के पहले अधिवेशन में, एक तो वहां पर, एक दूसरा कहां पर? याद करते रहो, वहां बजट नहीं आएगा ऑप्शन में। प्रत्येक साल या वर्ष के प्रथम अधिवेशन में 2 कंडीशन में दिया जाता है। अधिवेशन और सत्र हमेशा एक होते हैं, बैठक अलग चीज है। सत्र अधिवेशन दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं, बैठक अलग चीज होती है। क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि यहां पर है ये सत्र आहूत करने के बारे में बोला है, ये सत्र अवसान करने के बारे में बोला है, और ये सत्र विघटित के मतलब जो विधानसभा है उसके विघटन के बारे में बोल रहा है। तो विधानसभा का विघटन राज्यपाल कर सकता है, यानी कि 5 साल से पहले उसको खत्म कर सकता है। कोई सत्र आहूत है यानी अधिवेशन बुलाना है, अधिवेशन बुलाना है तो राज्यपाल, और सत्र यदि उसको पूरा खत्म करना है कि साहब अब सत्र क्या हो रहा है? पूरा खत्म हो रहा है, इसके बाद नया सत्र जब बुलाया जाएगा तब राज्यपाल अपने आप बता देंगे। यदि वो कंडीशन है तो फिर कौन? राज्यपाल। और यदि बीच में चल रही बैठक को क्या करना है?
स्थगित करना है। जैसे मान लो कि सत्र तो चल रहा है अभी, चलेगा जैसे मान लो कि 30 मई तक, उदाहरण के लिए मान लो 30 मई तक चले, और आज की जो कार्रवाई है 6 मई की, उसमें यदि अध्यक्ष मैं कह दूं कि साहब आज की बैठक जो है वो अनिश्चित काल के लिए क्या कर दी जाती है, स्थगित की जाती है, मतलब अगली बार ये बैठक जब बैठेगी तो हम आपको सूचना दे देंगे। अभी बैठक बैठेगी इसका मतलब यूं नहीं है कि ये 30 मई के बाद, 30 मई के बाद तो फिर क्या हो रहा है, 30 मई को तो सत्र आप अपने क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो 8 को बुलाई जाए, 9 को बुलाई जाए, 10 को बुलाई जाए, ये फिर अध्यक्ष खुद अपने आप तय करते हैं। तो सत्र के बीच में बैठक को स्थगित करना होता है तो काम किसका होता है, विधानसभा के अध्यक्ष का होता है। सत्र आहूत करने का, सत्र अवसान करने का और विघटन विधानसभा का करना है, तो ये काम किसके होते हैं, राज्यपाल के होते हैं। तो ये 3 कंडीशन है। अब सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के क्या अधिकार, मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अब महाधिवक्ता है, ये फोटो मैंने लगा रखा है यहां पर, ठीक है, राजेंद्र गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता। तो सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के क्या अधिकार होते हैं। अब ये जैसे है अपनी क्या विधानसभा, ये सिंपल सा तो है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए एक दोनों कंडीशन में समझा रहा हूं, एक तो एकल सदन है वहां पर भी और 2 सदन है वहां पर भी समझा रहा हूं। अब एक तो है ये महाधिवक्ता जी, और दूसरा एक ऐसा सदस्य है जो अभी विधानसभा का सदस्य नहीं है, यानी ये है कौन सी कंडीशन वाला, 164 वाला, यानी अभी इसने कोई चुनाव नहीं जीता है, लेकिन ये क्या है, मंत्री है, लेकिन ये है क्या, मंत्री है। विधानसभा का सदस्य ये बना नहीं है, लेकिन मंत्री तो है। तो ऐसा व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति का मतलब ये महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता और ऐसा व्यक्ति जो मंत्री है लेकिन विधानसभा का सदस्य नहीं है। तो इन दोनों को क्या अधिकार है, वो है, इन दोनों को अधिकार ये है कि एक दूसरी तरफ ये मंत्री ले लेता हूं जो विधानसभा की सीट पर क्या है, जीत दर्ज कर चुका है, जीत दर्ज कर चुका है दोनों। अब यहां पर दोनों बैठेंगे, ये भी बैठेगा, इसका ए नाम और इसका बी नाम। यहां पर ए भी बैठ सकता है और बी भी बैठ सकता है, और ये सी नाम के जो सी नाम के सदस्य हैं ये भी बैठ सकते हैं। तीनों बैठ गए, तीनों बैठ गए, मतलब वो सदन में भाग तो ले सकते हैं। कोई भी सदन में डिस्कशन हो रहा है, बातें हो रही है, तो उन बातों में ये भी भाग ले सकते हैं। अब ये भाग ले सकते हैं, मतलब ए मंत्री भी ले सकता है, बी मंत्री भी ले सकता है, और सी महाधिवक्ता भी इसमें भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, कुछ भी पूछा जाए तो बोल सकते हैं, कोई राय देनी है तो दे सकते हैं। अब बात आएगी मतदान की, किसकी, मतदान की। तो मतदान आप खुद सोचो, अब संविधान की जरूरत नहीं है कि साहब संविधान वालों ने किसको मतदान देने के लिए एलिजिबल किया होगा। आप खुद सोचो कि मतदान कौन दे सकता है इनमें से। जब भी कोई वोटिंग होगी, किसी विधेयक पर वोटिंग होनी है, तो उस वोटिंग में भाग कौन ले सकता है, यहां से कौन भाग लेगा, ए लेगा, बी लेगा, सी लेगा, या तीनों लेंगे, कौन लेगा, तीनों वाले हाथ खड़ा करो, केवल ए और सी वाले हाथ खड़ा करो, केवल ए और बी वाले हाथ खड़ा करो, केवल बी वाले हाथ खड़ा करो। तीनों में कौन है, हाथ खड़ा किया तो नहीं तीनों में, वापस से पूछ रहा हूं, तो तीनों कौन, देखो तो सही होशियार है कितने, ताकि पता तो चले मेरिट क्या रहनी है। 3 वाले कितने हैं, एक तो वो पीछे बैठे, 3 वाले हो ना, पड़ोसी क्या में नहीं हो। अब खुद सोचो, ये ए नाम का आदमी अभी तक जीता है क्या, विधानसभा का सदस्य बना है क्या। जब नहीं बनेगा तो वोटिंग में भाग कैसे लेगा, तो वोटिंग में भाग ए नहीं ले सकता। बी, ये मंत्री है, निर्वाचित है, बाकायदा चुना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ का मेंबर भी है कि नहीं है, तो ये भी भाग, ये भाग ले लेगा, तो बी तो भाग ले सकता। सी, महाधिवक्ता, क्या इसका विधानसभा की सदस्यता से कोई लेना देना है, नहीं है ना, तो सी की इसमें क्या होगी, भाग नहीं ले सकता। तो साफ साफ है कि जितने भी मंत्री है
महाधिवक्ता है वो बाकायदा उस सदन की बैठक में बैठ सकते हैं, लेकिन मंत्री केवल वही जो विधानसभा के सदस्य है वो मतदान में भाग लेंगे, अन्यथा भाग, क्योंकि वो मेंबर तो है ही उसका। जैसे यहां पर मान लो कि विधान परिषद है, ये क्या है? विधान परिषद है। अब विधान परिषद का कोई आदमी है, वो भी क्या बना हुआ है? मंत्री। क्या बना हुआ है? मंत्री बना हुआ है। अब इस मंत्री जी का मन हो गया कि मैं कहां बैठूं? विधानसभा की एक अधिवेशन में या बैठक में बैठूं, तो बैठ सकते हो साहब, वेलकम है। आपको उत्तर देना पड़ेगा, विधानसभा वाले एमएलए जो भी सवाल पूछे आपको उत्तर देना पड़ेगा, लेकिन विधानसभा में जो वोटिंग हो रही है उसमें फिर आप भाग नहीं ले पाओगे, उसमें ये वाले मंत्री भाग नहीं ले पाएंगे। केवल उस सदन का कोई मंत्री है तो वो उसमें भाग ले सकता है। चीज समझ में आई? महाधिवक्ता का अकेले का पूछे तो महाधिवक्ता केवल बैठकों में भाग ले सकता है, मतदान में भाग नहीं ले सकता। मतदान में किसी भी तरीके से वो वोटिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो नहीं, मतदान जैसे मान लो कि कोई प्रस्ताव आ गया, कोई बिल आ गया, अब बिल तो पारित करना पड़ेगा ना। बिल पारित करना है तो सारे सदस्य वोट देंगे तभी तो पारित होगा। आधे से अधिक यदि सदस्य वोट करेंगे तो ही तो बिल क्या होगा? पारित होगा। तो इस मतदान की बात कर रहा हूं, इस मतदान की बात कर रहा हूं। ऐसे मतदान में वो भाग महाधिवक्ता नहीं लेगा। मंत्री वही भाग ले सकते हैं जो इसके क्या है? सदस्य है। दूसरे सदन के सदस्य है और मंत्री है तो वो भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति जो अभी तक चुनाव जीता नहीं है, न विधानसभा का मेंबर है, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अब विधानसभा के पदाधिकारी, पदाधिकारी विधानसभा के कौन होते हैं? एक होता है अध्यक्ष व कौन होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। तो निर्वाचन की तिथि, निर्वाचन किसका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। तो निर्वाचन की तिथि तय कौन करता है? राज्यपाल द्वारा तय की जाती है। राज्यपाल तय करेगा कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कब चुनाव किया जाना है, यानी उनको कब चुना जाएगा। शब्द बार बार यूज कर रहा हूं, चुना जाना। चुना जाना मतलब है चयन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? चयन हो रहा है। आर्टिकल 178 कहता है कि जो विधानसभा के सदस्य है, विधानसभा के सदस्य का मतलब जितने भी विधायक है, वो अपने में से किन्हीं दो को किस रूप में चयनित करेंगे? एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष। तो चयन किस में से हो रहा है? विधायकों, एमएलएज, विधायकों द्वारा अपने में से, किस में से? अपने में से। खुद 200 जने हैं, 200 में से ही कोई एक क्या बनता है? अध्यक्ष, और कोई एक क्या बनता है? हाँ, वोटिंग तो होती है। मतलब वो ऐसी वोटिंग, वो वाली वोटिंग नहीं, क्योंकि जैसे मान लो बी पार्टी को जीत गई, अब बी पार्टी जीती हो तो बी पार्टी के जितने विधायक है वही तय करते हैं जीतने वाले, क्योंकि बहुमत तो आखिरकार उन्हीं के पास ही है। अब जैसे मान लो 120 सीटें हैं मेरी पार्टी के पास, तो मैं जैसा चाहूँगा वही तो विधायक क्या बनेगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे। हारी हुई पार्टी तय नहीं करती है, क्योंकि अगर वोटिंग करवा भी लोगे तो 120 वोट मेरे पास है और मैं कह दूं कि ए नाम का आदमी अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर क्या बनेगा? ए नाम का आदमी अध्यक्ष बनेगा। विपक्ष पार्टी का इसमें ज़्यादा योगदान नहीं होता है। तो चयन विधायकों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते जो होते हैं आर्टिकल 186 है, और ये कौन तय करती है? समय समय पर विधान मंडल, विधान मंडल द्वारा तय किए जाते हैं। तीनों चीज समझ में आ गई? पदाधिकारी होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। निर्वाचन की जो तिथि होती है वो तय कौन करता है? राज्यपाल तय करता है। चयन किसमें से होता है? विधायकों द्वारा अपने में से। जो वेतन भत्ते इनके होते हैं वो तय कौन करती है? विधान मंडल तय करती है। ये जो राज्यपाल तय करता है, राज्यपाल तय करने के लिए 20 दिन पूर्व सूचना सचिव द्वारा, किसको? एमएलएज को
होता क्या है, जैसे मान लो राज्यपाल एक दिन तय कर लिया, मान लो कि 30 मई तय कर लिया राज्यपाल ने कि नई विधानसभा बनी है और 30 मई को क्या करेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या करवाना है, चुनाव करवाना है। तो ये जो डिटेल है ये विधानसभा के सचिव तक पहुंचाई जाती है। विधानसभा का सचिव फिर क्या करता है, प्रत्येक एमएलए तक ये सूचना पहुंचाता है कि 20 दिन बाद आपके क्या हो रहा है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या हो रहा है, चयन हो रहा है, इसलिए आपको उस बैठक में भाग लेना है, क्योंकि वो आएंगे तभी तो चुनाव होगा उनमें से, नहीं तो नहीं होगा। भाई चयन किस में से हो रहा है, विधायकों में से हो रहा है, तो विधायकों का वहां प्रस्तुत होना, उपस्थित होना जरूरी है। और विधायक उपस्थित कब होंगे, जब उनके पास कोई जानकारी होगी। तो 20 दिन पहले सचिव सब एमएलए को क्या कर देता है, सूचना दे देता है। पदाधिकारी, इनका कार्यकाल कितना होता है, उपाध्यक्ष है अध्यक्ष, कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का। कब से, पद ग्रहण करने से। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद भी तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि अगला विधानसभा अध्यक्ष पद ग्रहण न कर ले। जैसे मान लो विधानसभा अध्यक्ष हूं और विधानसभा क्या हो चुकी है, विघटित हो चुकी है, भंग हो चुकी है। अब भंग हो गई तो नए क्या करवाए जाएंगे, चुनाव करवाए जाएंगे। नए चुनावों के बाद जैसे ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, अब प्रोटेम स्पीकर बनाने के बाद फिर वो अपना पद फिर छोड़ देता है, लेकिन तब तक जब तक चुनाव हो रहा है तब तक वो अपने पद पर माना जाता है। जितने बड़े पदाधिकारी होते हैं, जैसे हमने पढ़ा ही है राज्यपाल के बारे में, कि उसका उत्तराधिकारी जब तक पद ग्रहण नहीं करता तब तक वो अपने पद पर बना हुआ माना जाता है, भले ही उसका 5 साल कार्यकाल क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। राष्ट्रपति के मामले में यही है, उपराष्ट्रपति मामले में यही है, प्रधानमंत्री के मामले में यही है, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, सबके मामले में यही होते हैं। जितने बड़े पदाधिकारी हैं उनके मामले में यही है कि भले ही उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है उसके बाद भी वो अपने पद पर माने जाएंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी यानी अगला उस सीट पर नहीं आके बैठ जाता। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में क्या शपथ नहीं लेकर किस रूप में शपथ लेते हैं, एक एमएलए के रूप में शपथ लेते हैं। और इनको शपथ दिलवाने का काम करता कौन है, प्रोटेम स्पीकर द्वारा। अब होता क्या है, जैसे विधानसभा के क्या हुए, जैसे मान लो इलेक्शन हुए, इलेक्शन होकर 200 जने आ गए। अब 200 जने जैसे ही आए उनमें से राज्यपाल क्या करेगा, ऐसे एक वृद्ध का मतलब यूं नहीं एक उम्र में, ऐसे अनुभवी जो ज़्यादा बार क्या जीत चुका है, विधानसभा का चुनाव जीत चुका है, ऐसे व्यक्ति को क्या बनाएगा, वो प्रोटेम स्पीकर बनाएगा, अध्यक्ष नहीं, क्या बनाएगा, प्रोटेम स्पीकर। कुछ समय के लिए उसको स्पीकर का मतलब अध्यक्ष बनाया जाएगा कुछ समय के लिए, इसलिए उसको प्रॉपर अध्यक्ष नहीं बोला जाएगा। अब उसको राज्यपाल बना लेता है प्रोटेम स्पीकर। इसका काम केवल इतना ही है कि जब तक विधानसभा अपने में से किसी प्रॉपर अध्यक्ष को चुन नहीं लेती तब तक वो प्रोटेम स्पीकर बना रहता है। प्रोटेम स्पीकर का एक और काम ये होता है कि जैसे ही जो विधानसभा बैठती है उस विधानसभा के जितने भी एमएलए होते हैं, सभी एमएलए होते हैं, उनको शपथ दिलवानी होती है। वो शपथ कौन दिलवाता है, प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। तो शपथ के मामले में यही है कि शपथ दिलवाता कौन है, प्रोटेम स्पीकर। लेकिन संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि एमएलए को जो शपथ है वो दिलवाई जाएगी राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा। वहाँ पर प्रोटेम स्पीकर नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है राज्यपाल द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा। राज्यपाल द्वारा नामित कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है। ये बाकी के जो भी 199 जने उनको शपथ दिलवाता है। 200 में से बाकी कितने बचे, 199। उन 199 को शपथ कौन दिलवाता है, प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है, राज्यपाल नहीं दिलवाता है। अब ये जो शपथ है, ये शपथ ऐसा नहीं है कि वो अध्यक्ष के रूप में लेंगे या उपाध्यक्ष के रूप में लेंगे, जैसे मंत्री लोग लेते हैं, राज्यपाल खुद अपनी शपथ लेता है, वैसे ये अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। ये जिस रूप में है उस रूप की शपथ लेते हैं। मतलब एमएलए के रूप में है तो ये किसकी शपथ लेंगे, एमएलए के शपथ लेते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। अब इनके जो शपथ है, इस शपथ का जो प्रारूप है, और ये हमेशा उत्तर क्या आएगा, कौन सी अनुसूची, तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में एमएलए के शपथ का प्रावधान दे रखा है।
एमएलए के शपथ का प्रावधान या प्रारूप दे रखा है कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। तो समझ में आ गया। कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का। कब से? पद ग्रहण से। अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यानी अगला उस पद को ग्रहण नहीं कर लेता। और ये जो शपथ होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शपथ लेते हैं, वो किस रूप में लेते हैं? एक विधायक के रूप में लेते हैं, एमएलए के रूप में लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। शपथ दिलवाता कौन है? प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? शपथ दिलवाना और तब तक विधानसभा का संचालन करना जब तक कि वो प्रॉपर एक अध्यक्ष वहां पर बैठ नहीं जाता। प्रारूप कहां पर है शपथ का? तीसरी अनुसूची में। हो गया है ना रे? और करवा दूं वो पेज। देखो इस्तीफा जो है त्याग पत्र है। त्याग पत्र अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। तो त्याग पत्र समझ में आ गया कि त्याग पत्र इस्तीफा यानी कि अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। अब इन दोनों को यदि पद से हटाना हो, इन दोनों को क्या करना हो? पद से हटाना हो। आर्टिकल कौन सा है? 179 है। अब हटाया जाना है तो सीधी सी बात है, हटाएगा कौन? विधायक। हटाएगा कौन? विधायक। तो जो प्रस्ताव होता है हटाने का, वो प्रस्ताव 1/5 सदस्य एक बटा 5 सदस्य यदि हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव लेकर आते हैं कि साहब इनको हटाना है, भले उपाध्यक्ष को हटाना हो चाहे अध्यक्ष को हटाना हो, तो वो प्रस्ताव कितने सदस्य कम से कम होने चाहिए उसमें? 1/5 सदस्य। और फिर इस प्रस्ताव के बाद तत्काल उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अब जितने भी सदस्य उपस्थित है, प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव के बाद देखा जाएगा सदस्य उपस्थित है, उनमें से जो सामान्य बहुमत होता है, साधारण बहुमत होता है, यानी आधे से साधारण बहुमत होता है, आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक इतने सदस्य यदि प्रस्ताव को पास कर लेते हैं तो फिर अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, जिसको भी हटाने का प्रस्ताव लाया गया था वो अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। अब एक कंडीशन आपको 181 अनुच्छेद में बता रखी है। वो कंडीशन ये है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव क्या हो? विचाराधीन हो। जैसे आज मान लो कि ए नाम का कोई एक विधानसभा, ये जैसे वासुदेव देवनानी जी है, उदाहरण के लिए मान लो हटाने का आज क्या लाया गया? एक प्रस्ताव लाया गया। 1/5 सदस्यों ने क्या कर दिया? हस्ताक्षर करके सौंप दिया कि साहब हमें इन आदमी को पद से हटाना है। 1/5 पूरे सदस्य है तो फिर वो आगे कार्रवाई होगी, 1/5 पूरे नहीं हुए तो फिर वो कार्रवाई आगे नहीं होगी। तो अब हटाने का लाया गया। इसके बाद अब जैसे हटाने का लाया गया, आज की तारीख कौन सी है? 6 तारीख को हटाने का एक प्रस्ताव पेश किया गया और 7 तारीख को अब क्या हो रही है? बैठक हो रही है। 7 तारीख को क्या हो रही है? बैठक। और बैठक में सीधी सी बात है, हटाने का जो प्रस्ताव है वो विचाराधीन है या नहीं? अभी तक विचाराधीन मतलब अभी तक इस पर कार्रवाई चल रही है। विचार अधीन मतलब अभी विचार इस पर चल रहा है। अब ऐसे में भी बैठक तो होगी कि नहीं होगी? बैठक होगी और बैठक में अब जो फैसले लिए जाएंगे कि साहब इसको हटाना है या नहीं हटाना है, ऐसे में अब ये आदमी अध्यक्षता नहीं करेंगे। अध्यक्ष के रूप में एक ये काम क्या करते हैं? अध्यक्ष क्या करता है? हमेशा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। क्या देता है? निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत, लेकिन इस कंडीशन में नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। साधारणतः होता क्या है, जैसे मान लो नॉर्मल सा एक कोई विधेयक आया, अब विधेयक पर वोटिंग हो रही है, लेकिन ये भाई साहब कभी भाग नहीं लेंगे, कभी भी भाग नहीं लेंगे। साधारण कोई बिल
को पास करवाना है या फिर कोई भी डिबेट करवानी है, कोई मतदान करवाना है, तो ये भाग नहीं लेंगे। लेकिन अब मान लो उन पर 50-50 हो गया, 50 जने ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये पास नहीं होना चाहिए और 50 कह रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो ये तो है पास नहीं होने के पक्ष में, ये है पास होने के पक्ष में। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या देते हैं, हमेशा एक निर्णायक मत देते हैं। नॉर्मल मत नहीं देते, ये कभी नॉर्मल कंडीशन में मत नहीं देते, केवल निर्णायक मत देते हैं कि सब बराबर हो गए तो अब सीधी सी बात है, कुछ तो फैसला लेना पड़ेगा, या तो क्या करो, पारित करो या पारित नहीं करो। तो पारित करना है या नहीं करना है, ये तय कौन करेगा, अब विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। अब यदि ये इनके साथ में वोट दे देते हैं तो क्या हो गया, पारित, और यदि इसके साथ में वोट दे दे तो पारित नहीं होगा। ये तो होता है नॉर्मल कंडीशन में। अब यहां पर खुद इनको हटाने का एक प्रस्ताव लाया गया है, उस प्रस्ताव पर इनसे कहा जाए कि साहब आपको निर्णायक मत देना है, तो वहां पर ये निर्णायक मत नहीं दे पाएंगे, वहां पर ये निर्णायक मत नहीं दे पाएंगे, ये केवल खुद का मत दे पाएंगे। खुद का मत का मतलब जैसे 200 सदस्य है, ठीक है, अब 200 में से यूं मत, जैसे इसी का मान लो 50-50 वाला, अब 50 जने ऐसे हो गए और 50 जने इधर हो गए। अब 50 में ये खुद शामिल है, 50 में ये अध्यक्ष खुद क्या है, शामिल है, क्योंकि एक वोट तो इसने पहले से ही दे दिया। अब पहले से दे दिया लेकिन फिर भी क्या होगी, बराबरी होगी। बराबरी होने के कंडीशन में अब इनको ये अधिकार नहीं होगा। अब आप समझ लो कि साहब जैसे 50-50 हो रखे हैं ऊपर, वैसे वैसे 50-50 यहां हो जाए तो यहां निर्णायक मत ये दे देंगे और इनके ऊपर जो प्रस्ताव चला हुआ है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब निर्णायक मत देने का हकदार कौन होगा, यदि अध्यक्ष पर चल रहा है तो उपाध्यक्ष दे सकता है, उपाध्यक्ष पर चल रहा है अध्यक्ष दे सकता है, लेकिन जिस पर खुद पर चल रहा है वो नहीं। जैसे अध्यक्ष मान लो एब्सेंट है, अध्यक्ष है ही नहीं, यहां पर अध्यक्ष यहां पर है ही नहीं, उपाध्यक्ष को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया और उपाध्यक्ष साहब को निर्णायक मत देने का अधिकार अब यहां होगा या नहीं होगा। व्यवहारिक सोचो कि जिसको हटाने का प्रस्ताव खुद लाया जा रहा है वो आदमी खुद तय कर पाएगा क्या, वो खुद निर्णय ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो निर्णय लेना या नहीं लेना ये तय कौन करता है, निर्णायक मत तय करता है। निर्णायक मत का मतलब ये एक वैसा मत जिससे क्या हो रहा है, अभी निर्णय हो रहा है, फाइनल हो रहा है साहब ये रहेगा या नहीं रहेगा। तो वैसा मत देने का इनको कोई अधिकार नहीं होता है। तीनों चीजें समझ में आई। हटाए इस्तीफा और त्याग पत्र जो होता है वो खुद आमने सामने देते हैं, जैसे उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। हटाया जाना है तो 1/5 सदस्य हस्ताक्षर करके एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, उस प्रस्ताव पर बाद में क्या होती है, क्या होती है, बैठक होती है। और ये जो बैठक होती है इसमें पूर्व सूचना जो होती है वो कितनी देनी पड़ती है, नहीं 14 दिन, 14 दिनों की पहले एक सूचना देनी पड़ती है। अध्यक्ष को हटाना है तो अध्यक्ष को दो, उपाध्यक्ष को हटाना है तो उपाध्यक्ष को दो। कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। प्रस्ताव पेश किया जाता है, जैसे मान लो अध्यक्ष को हटाना है, मतलब सदन में लाया जाता है। सदन में जैसे हम सब बैठे हैं तो हम सब बैठे हैं तो एक प्रस्ताव लाया जाएगा 1/5, हाँ साहब हमने इस फलाने आदमी को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया है, तो ठीक है प्रस्ताव लाए गए, अगली बार ये सूचना जिसको हटाया जाना है उन तक पहुंचा दो एक बार। अब उपाध्यक्ष को हटाना है तो अध्यक्ष ये काम करेगा, उपाध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया तो काम कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। और अध्यक्ष को हटाने के लिए लाया जा रहा है तो ये काम कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। उन तक सूचना पहुंचाएगा कि साहब आपको हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाएगा, आपको 14 दिन पहले हम क्या दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। इसके बाद एक बैठक बैठेगी, बैठक में तय होगा कि आपको हटाया जाएगा या नहीं जाएगा। कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से। और साधारण बहुमत में निर्णायक मत देने का अधिकार वो आदमी नहीं रखेगा, वो पीठासीन अधिकारी के रूप में काम अब नहीं करेगा, वो कुर्सी का अब होल्डर नहीं होगा, वो क्या होगा, एज ए एक मेंबर होगा। मतलब जैसे मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, मुझे हटाने के लिए आपने प्रस्ताव लाया तो मैं इस मंच पर नहीं होऊंगा, मैं आपके सामने इसी एक स्टूल पर बैठा मिलूंगा, आपके जैसा ही एक क्या होगा, दोनों को हटा सकते हैं एक साथ। वो फिर विधानसभा सदस्य अपने आप खुद ही तय कर लेंगे, खुद ही। हाँ 50-50 तो मुश्किल ही है। व्यवहारिक चीजें इतने भी मत जाओ टप में कि साहब बिल्कुल हाँ कलिष्ठ मामला हो जाए। मतलब ये है कि ऐसे मामले में ये क्या है, ये एक नैतिक सोच है उनकी, जो संविधान निर्माता थे उनकी यही थी कि साहब खुद कम से कम, अपन खुद भी होते हैं, जैसे 2 वोट देने के हकदार थोड़े होंगे वो,
खुद के बचाव के लिए दो वोट देने का अधिकार नहीं होगा। एक वोट उन्होंने अपना दे दिया, अपना पक्ष रख लिया उन्होंने, वो तो सीधी सी बात है, पक्ष किस में रखेंगे? नहीं हटने पर, नहीं हटने पर ही रखेंगे ना। तो नहीं हटने वालों की संख्या ऐसा थोड़ी है कि उसकी वजह से ही ज़्यादा वो, भाई एक वोट वो खुद दे रहा है तो संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए निर्णायक मत देने का अधिकार वो नहीं रखता है। और आरएस में सवाल आया तो पिछली बार विधानसभा के बारे में नहीं, लोकसभा के बारे में, कि लोकसभा का अध्यक्ष ऐसे मामलों में जब उस पर हटाए जाने का जो प्रस्ताव है वो विचाराधीन है या प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में वो निर्णायक मत देने का कथन के रूप में थे। 4 कथन दे रखे थे, 4 या 2 वाला था शायद। उसमें एक कथन ये था कि वो निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है या फिर निर्णायक मत दे सकता है। तो वो कथन क्या होता है? गलत है कि सही है? लोकसभा अध्यक्ष यदि उस पर विचाराधीन है हटाए जाने का प्रस्ताव, तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का उपयोग कर पाएगा या नहीं? नहीं कर पाता। वो निर्णायक मत कभी नहीं दे पाएगा यदि खुद पर कोई कार्रवाई चल रही है तो। नहीं तो वो निर्णायक मत देता है। जब बराबरी का मामला आ जाता है तो निर्णायक मत कौन? क्योंकि अध्यक्ष को ही तय करना है कि ये प्रस्ताव पारित करवाना है या नहीं करवाना है, तो ऐसे में वो निर्णायक मत देता है। लेकिन खुद को हटाने की बात आए तो डबल वोट उसको कभी नहीं मिलेंगे। एक वोट उसने दे दिया अपना तरीके से, जो एमएलए था एमएलए के रूप में उसने एक वोट दे दिया, लेकिन डबल वोट उसको नहीं मिलेंगे। अब किसकी है? कहीं पहले वाली आज सोचन तो घणी आए तो पर हुई को नहीं। अरे स्टॉप करना भूल गया। इससे पहले किसकी क्लास थी?